हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है द क्वीन इज डेड, लॉन्ग लिव द ब्रिटिश क्राउन। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु 8 सितंबर को हो गई थी और उसके तुरंत बाद उनके पुत्र के द्वारा चार्ल्स तृतीय के नाम से राजगद्दी हासिल किया। कहने का आशय यह है कि राजगद्दी कभी खाली नहीं रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे किंग या क्वीन की मृत्यु हो, लेकिन ब्रिटिश ताज हमेशा सलामत रहता है। कि ब्रिटेन का जो महाराजा या महारानी होता है वह अपने देश का राज प्रमुख तो होता ही है, साथ साथ वह कॉमनवेल्थ का भी प्रमुख होता है। यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 अन्य देशों का भी राज प्रमुख होता है। बहुत सारे जो ओवरसीज टेरिटरी हैं उसका भी वो मुखिया होता है। तो वो एक कनेक्टिंग लिंक है। यदि आज ब्रिटेन में रिपब्लिक या गणतंत्र स्थापित कर दिया जाए तो वो लिंक नहीं होगा, लेकिन हिस्टोरिकली चूंकि 1000 या 1200 से लगातार ब्रिटेन में मोनार्की की संस्था चल रही है, तो ब्रिटिश मोनार्क एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करता है और उसका देश और विदेश में जबरदस्त ख्यात है, जिसका उपयोग ब्रिटेन के द्वारा किया जाता रहा है। ब्रिटेन का महाराजा नेशनल यूनिटी आइडेंटिटी का सिंबल होता है। वह लोगों को सम्मान देता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन का महाराजा या महारानी 1000 से ज्यादा चैरिटीज संस्थानों का भी संचालन करता है और इस तरह से उसका देश और विदेश में गुडविल कायम होता है। तो दोस्तों, इसी कारण से हिंदुस्तान की सरकार ने भी एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, जो रविवार को होगा। हालांकि हमारे देश को ब्रिटेन ने अपने 200 वर्ष के शासनकाल में खोखला कर दिया। करीब 44 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर यहां से वो ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की सरकार में किसी प्रकार की कटुता नहीं रही, क्योंकि वो जानती थी कि आजाद भारत में फॉरेन पॉलिसी का संचालन आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इंडिया कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहा। महारानी के मृत्यु हो जाने से अब उनके पुत्र के द्वारा राजगद्दी प्राप्त किया गया है और उम्मीद है कि जिस तरह से हिंदुस्तान और ब्रिटेन में पारस्परिक सौहार्द का वातावरण रहा है, उसी तरह से भविष्य में भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।